दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लूसेंट पर आधारित हैं, तो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? मतलब कौन सा काल है जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच, और दूसरा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व के बीच, और चौथा आपका है कि भाई इनमें से कोई नहीं, अर्थात निश्चित नहीं हो सकता। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। तो इसका सही जो मान्य मत है वो है बाबू आपका 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? समकालीन नहीं पूछने का मतलब है, इसका मतलब कुछ सभ्यताएं ऐसी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। तो वह कौन कौन सा था जो इसके समकालीन था? अगर यह पता चल जाए तो हमें कौन नहीं था ये निकालने में आसानी हो जाएगी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसी समय एक और सभ्यता चल रही थी जिसका नाम मिस्र की सभ्यता है। उसी समय चीन की हांगहो सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। लेकिन भाई साहब ग्रीक की सभ्यता नहीं चल रही थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। और बाकी तीनों सभ्यताएं क्या थी? चल रही थी। तो ये ध्यान रहे कि भाई साहब जो ग्रीक की सभ्यता है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तार था? कहां कहां, अर्थात भाई साहब जो स्थल मिले हैं उन स्थलों के आधार पे आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। अगर आपसे कहें कि पंजाब आता है तो आप कहोगे बिल्कुल पंजाब आता है। आप कहोगे जम्मू कश्मीर आता है, बिल्कुल आता है। आप कहोगे दिल्ली आता है, तो आप कहोगे मेरठ वाला जो क्षेत्र है वो आता था। लेकिन और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्या भाई साहब राजस्थान आता है? बिल्कुल आता है। क्या बिहार आता है? तो कहोगे नहीं आता है, बिहार नहीं आता। बंगाल नहीं आता है, लेकिन उड़ीसा भी नहीं आता है। ये वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंजाब आता है, बिल्कुल आता है। कहोगे राजस्थान आता है, बिल्कुल आता है। गुजरात आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन उड़ीसा नहीं आता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। बंगाल नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे। अगला देखते हैं, पंजाब आता है, बिल्कुल आता है। राजस्थान आता है, गुजरात आता है, उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, सिंध आता है, बलूचिस्तान आता है। इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर आपसे पूछे तो बताओ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो घोड़े का अवशेष कहां से मिला है? तो पहला जवाब आपका होगा सुरकोटदा, दूसरा देखो वर्णावली, तीसरा मांडा और चौथा कालीबंगा। तो घोड़े का जो अवशेष मिला है वो मिला आपका सुरकोटदा से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? मतलब कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा आपको पता है कि भाई साहब राजस्थान में स्थित है। ये तो आप लोग सभी बता दोगे। कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहर के निर्माण में नहीं किया जाता था? इसका मतलब है कि हड़प्पा काल में ऐसे कौन सा पदार्थ है, मतलब कौन सी धातु है जिसका इस्तेमाल क्या करने के लिए, मतलब मुहरों का निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता था। अब इसके पीछे एक चीज आपको ध्यान रहे, इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई साहब की इस्तेमाल नहीं होता था। इसमें पूछा गया है कि किसका इस्तेमाल मुख्य रूप से होता था। ये मुख्य रूप लगने से भाई साहब आपको ध्यान में हो जाए कि सर्वाधिक इस्तेमाल किस चीज का होता था। तो देखो सर्वाधिक इस्तेमाल तो सिलखड़ी का होता था, लेकिन तांबे का भी भाई साहब मिला है, कांसे का भी मिला है, बस लोहे का नहीं मिला। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सर्वाधिक सिलखड़ी क्या था? एक पत्थर था। सिलखड़ी एक पत्थर था। इसी पत्थर का इस्तेमाल करके क्या बनाए जाते थे? अधिकतर मुहर बनाए जाते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हड़प्पा सभ्यता अगला हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? भाई साहब आ गया क्वेश्चन आपका लल्लन टॉप वाला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो देखो पहला कहते हो कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। तो बताओ और भी देख लेते हैं। क्या नवपाषाण? भाई साहब उससे पहले की सभ्यता है, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल उससे पहले का था। लौह युग भाई साहब ये तो आगे चल के वैदिक काल में पता चला। इसका मतलब एक ही बचा, उसका नाम क्या है? कांस्य युग। तो इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि कांसे का इस्तेमाल करना ये लोग जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो भाई साहब बताओ क्या था मुख्य व्यवसाय? व्यापार था भाई साहब, पशुपालन था, शिकार था कि कृषि था? क्या करते थे? देखो भाई साहब अगर इसे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कैसे थे, तो कहोगे नगरीय थे। इनका जीवन कैसा था? नगरीय जीवन था, ठीक है ना। नगरीय जीवन था। और नगर में क्या होता है?
व्यापार। नगर में क्या होता है? व्यापार होता है। तो व्यापार ही आपको ध्यान में लगना है कि भाई साहब आप बताओ, नगर में, शहर में कोई खेती करेगा नहीं, तो नगर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? मुख्य पेशा क्या था? व्यापार था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे बाबू? जब कह दिए बाबू अभी कि नगरीय थे तो ग्रामीण होगा नहीं। जब कह दिए भाई साहब नगर में रह रहे हो तो इसका मतलब सज्जन होंगे, यायावर घुमक्कड़ किस्म के तो नहीं होंगे। अगला डी वाला देखो, जनजाति। जब भाई साहब पहले बता दिए कि कैसे थे, शहर में रहने वाले, नगर में रहने वाले, तो शहरी हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है। अगला, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? भाई साहब जब शहर में रह रहे हो तो किससे बनाओगे? बांस से बनाओगे नहीं। पत्थर से बनाओगे? जरूर बना सकते हो। लकड़ी से बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। लकड़ी का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन लकड़ी से घर नहीं बनाए जाते थे। अधिकतर इस्तेमाल पके ईंटों का इस्तेमाल होता था। तो ध्यान रहे ये सारी चीजें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है ना। तो ये तो सबसे बढ़िया दवा। मुद्रा का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है भाई साहब। कांसे का औजार तो बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे। जौ की खेती भी किए हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम में आएगा तो आपको लगा कर आना है कपास, ठीक है ना। आपको लगाना है कपास। क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको, तो ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा की खोज किसने किया? तो हड़प्पा की खोज जॉन मार्शल ने किया कि भाई साहब आर.डी. बनर्जी ने किया, ए कनिंघम या डी दयाराम साहनी? तो आप कहते हो भाई साहब दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह शहर कौन था? सिंधु सभ्यता, अब बंदरगाह कहां पर होगा भाई साहब? समुद्र के किनारे होगा। समुद्र के किनारे कौन सा शहर था? अब इससे आपको पता करना है कि समुद्र के किनारे कौन था। तो आप कहोगे कालीबंगा राजस्थान में, रोपण पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध में। तो एक ही बचा है, कौन? लोथल गुजरात में। तो बताओ समुद्र के किनारे कौन था? तो समुद्र के किनारे ये था लोथल। तो बंदरगाह शहर कौन हो जाएगा? लोथल। तो ऐसे आपको दिमाग लगा करके भी कुछ सवालों का जवाब दे। देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? 3 से 4 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दिमाग लगाना, इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको पता है कि बाबू कालीबंगा राजस्थान में, तो राजस्थान में समुद्र तो नहीं आएगा, तो कट गया। रोपण आपको पता है कि भाई साहब पंजाब में है, तो वहां पर नहीं आएगा समुद्र, तो ये भी कट गया। मोहनजोदड़ो आपको पता है कि सिंध में है, तो वहां भी समुद्र नहीं आएगा, वहां बंदरगाह कैसे बनेगा? तो एक ही बचा, कौन? लोथल, जो समुद्र के किनारे है गुजरात में। ऐसे लग गया भाई साहब आपका ऑप्शन, हो गया सही। तो कुछ चीजें आपको ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है ना। 13 के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो यह खोज भाई साहब कालीबंगा में हुई थी? नहीं। यह भाई साहब कहां पर हुई थी? हड़प्पा में। यह कहां पर हुई थी? चनहुदड़ो में। यह भाई साहब कहां हुई थी? लोथल में। तो आप कहोगे भाई साहब इसमें देखो पूछा क्या है? माप तौल से, पैमाने के खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो माप तौल का ज्यादा साक्ष्य कहां मिला? तो आप कहोगे लोथल से मिला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अगला, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज शिकारी थे, भाई साहब पुजारी थे, किसान थे, छत्री थे। इन सब का साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि इसमें 2 ही ऑप्शन है, आपको दूसरा वाला तो वैसे लगा दोगे जब 2 ही ऑप्शन है, पहला गलत हो गया। विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में 4 भागों में इतिहासकारों ने समाज को बांटा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे कि हड़प्पा समाज को कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक मतलब भाई साहब हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, सिंधु सभ्यता भी है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी, कांस्ययुगीन सभ्यता भी है। अब 4-5 नामों में से भाई साहब कौन सा नाम सबसे बेहतरीन नाम है? तो इतिहासकारों ने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की हुई, इस वजह से भाई साहब इस सभ्यता का सबसे बेहतरीन नाम कौन होगा? हड़प्पा सभ्यता होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा नाम सबसे बेहतरीन है, तो आपको हड़प्पा सभ्यता लगाकर आना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? मतलब अब इसमें से सही निकालना भाई साहब, 4 ऑप्शनों में से कौन सही है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उनका विशाल महल और मंदिर। तो भैया ध्यान रखना कि हड़प्पा काल में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है ना। दूसरा, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल पूजा करते थे भाई साहब। मातृ देवी की भी पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे, अर्थात देवी और देवता दोनों की ही पूजा करते थे। दूसरा, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल करते थे। अरे भाई साहब, ये आगे चल के ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो दूसरा अंतिम जवाब भी क्या हो जाएगा? गलत। इस प्रकार पहला और तीसरा गलत, तो बचा कौन? दूसरा। तो लगा देना दूसरा, हो गया सही। अगला आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अब देखो 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो भाई साहब 1935 में की गई? नहीं। 1942 में हुई? नहीं। 1901 में? नहीं भाई साहब, तो 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। तो ध्यान रहे, दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने अश्वमेध है, अश्वमेध का जानकारी था। अश्वमेध मतलब एक प्रकार का भाई साहब क्या था? यज्ञ था। तो यज्ञ करते रहे होंगे, लेकिन पहले और भी देख लेते हैं कौन सी युक्ति सही है। सबसे उपयुक्त कौन है? गाय उनके लिए पवित्र थी। अरे भाई साहब, गाय आर्यों के लिए पवित्र थी, ये ऋग्वेद में आएगा ससुरा। उसके अलावा उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी। नहीं 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 भाई साहब, उनकी सामान्यतः स्थिर नहीं थी। उनकी संस्कृति भाई साहब कैसी थी? विकासशील थी, मतलब प्रगतिशील थी। तभी तो उनकी संस्कृति के बहुत सारे लक्षण आज भी दिखाई देते। वो भी भाई साहब वृक्ष की पूजा करते थे, हम भी पूजा करते, वो भी सांप की पूजा करते थे, हम भी पूजा करते थे, वो भी सूर्य की पूजा करते थे, हम भी। तो उनकी जो संस्कृति थी आज भी हमको दिखाई देती है। तो उनकी स्थिर नहीं था, तो ये ध्यान रहे, ये स्थिर नहीं रहेगा। अब बचा क्या? अश्वमेध की जानकारी। अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ था जो आर्यों द्वारा किया जाता था। इसका मतलब भाई साहब ये भी गलत हो गया। और बचा क्या? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अगला देखो, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सामाजिक पद्धति कैसी थी भाई साहब? दास व्यवस्था? ना ना भाई साहब, दास और श्रमिक आधारित नहीं, जाति आधारित बिल्कुल नहीं भाई साहब, वर्ण आधारित बिल्कुल नहीं। ये सब आगे की विशेषताएं हैं, अभी नहीं। तो एक क्या बचा? समतावादी। समतावादी कहने का मतलब यह है क्योंकि महिलाएं और पुरुषों को समान सम्मान के साथ देखा जाता था, कि महिलाएं की बहुत सारी मूर्तियां मिली। इस आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि भाई साहब ये समाज क्या था? समता मूलक समाज था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला, सिंधु का नखलिस्तान या सिंध का बाग। देखो यहां से निकालो एक बार, ये दोनों विशेषताएं हैं दोनों की, और एक बार यहां से निकालो। ये दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। एक, सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? सिंध का बाग किसे कहते हैं? ध्यान रहे, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताओ, सिंध का बाग हड़प्पा के लिए? ना ना ना। सिंध का कालीबंगा के लिए? ना ना ना। लोथल के लिए भी नहीं भाई साहब। किसके लिए प्रयोग होता? मोहनजोदड़ो के लिए प्रयोग होता है। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग किसके लिए प्रयोग होता है? तो कहोगे मोहनजोदड़ो के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखा करो। 21 का कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? भाई साहब गोलाकार था, भाई साहब त्रिभुजाकार था, कैसा था? तो कहोगे भाई साहब वर्गाकार था। ना 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 भैया। आयताकार? ना ना भैया। गोलाकार? ना ना भैया। तो कहोगे त्रिभुजाकार। कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुज के रूप में फैला हुआ था, ठीक है ना। त्रिभुज के रूप में फैला था, ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन भाई साहब मिलान करना है। कैसे? सूची 1 से सूची 2 को, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ नदी, मतलब कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? तो भाई साहब पहला आपको ध्यान रहेगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर? तो आप कहते हो कि रावी नदी के तट पर। भाई साहब किस नदी के तट पे? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित था भाई साहब। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, यह भी ध्यान रखना है। कालीबंगा घग्गर राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका ए बी सी डी। कहां पर है भाई साहब? ए बी सी डी। भाई साहब पहले वाला ऑप्शन आपका मिल गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे मिलान करना है, भूलना नहीं है। अब आते हैं हम लोग 24वां क्वेश्चन। 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ध्यान रखिए, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य आपका कहां से मिला है? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से मिला आपका हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण, ठीक है ना, ईंट का अलंकरण कहां से मिला है? मतलब अगर इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अलंकरित ईंट का साक्ष्य कहां से मिला है? तो अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से, चनहुदड़ो से, कि मोहनजोदड़ो से, कि बनावली से? तो आप बताओगे बाबू कहां से? कालीबंगा से, जहां से क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियां। तो चूड़ियां कैसी होती हैं? अलंकृत। तो ईंटा भी कैसा होगा? अलंकृत। ऐसे करके याद कर लेना बाबू, तो भूलेगा नहीं। अगला बाबू देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो कहोगे बाबू पंजाब में। तो मोहनजोदड़ो पंजाब में है? नहीं बाबू साहब। कहां पर है? सिंध में। देखते हैं, देख लेते हैं। गुजरात में बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं होगा। बचा दुईठे, एक बचा पंजाब, एक बचा सिंध। लेकिन है ऑप्शन में सही जवाब कौन? सिंध का होगा बाबू। 26 का हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगला, सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार। भाई साहब बृहत्तम स्नानागार जब पूछेगा तो क्या लगा कर आओगे? हड़प्पा नहीं, लोथल नहीं, कालीबंगा नहीं। एक कटे देखो, हड़प्पा में भी स्नानागार मिला है। जब स्नानागार कहेगा तो लगा देना हड़प्पा, और जब कहेगा बृहद स्नानागार तो लगा देना मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? भाई साहब क्या पूछ रहा है? एक बार फिर से क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य
चित्रांकन मिलता है। अब देखते हैं भाई साहब, आद्य शिव का मिलता है कि आद्य ब्रह्मा का मिलता है कि आद्य विष्णु का मिलता है कि आद्य इंद्र का मिलता है। अब देखो भैया एक मिनट के लिए देखो, जो ये सारे देवता इंद्र जो हैं भाई साहब, आपको वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में मिलेंगे, विष्णु मिलेंगे, आगे मिलेंगे, ब्रह्मा मिलेंगे, आगे के काल में मिलेंगे। ये सब बहुत दूर के हैं, मतलब अभी बहुत हड़प्पा सभ्यता के बहुत बाद के देवता हैं, लेकिन एक कठौरा है भाई साहब, पशुपति शिव के रूप में एक देवता की परिकल्पना की गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इस प्रकार शिव क्या हो जाएंगे, समतुल्य चित्रण में किसका मिलता है, आद्य शिव का मिलता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, ठीक है भाई साहब, कालीबंगा राजस्थान में, रोपण पंजाब में, बनावली हरियाणा में, लोथल गुजरात में। इस प्रकार आप सही कर लोगे बाबू, ठीक ना। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था भाई साहब, आपको पता है, जीवितों का टीला ना भाई साहब, जीवितों का टीला नहीं है, कंकालों का टीला नहीं, नहीं भाई साहब, दासों का टीला, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, किसका बाबू, मोहनजोदड़ो का मतलब माउंट ऑफ डेड, ठीक है ना, मृतकों का टीला होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है बाबू, हाँ अभी तो आया था, ठीक ना। क्या भाई साहब लोथल सभ्यता थी, बिल्कुल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, बिल्कुल नहीं था। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सॉरी एक मिनट बाबू, ये तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, बिल्कुल नहीं थी। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, सिंधु सभ्यता है कि भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आपका इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम था इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, समझे। इसी को सबसे प्रचलित नाम, ठीक है ना, ये भी ध्यान रहे, प्रचलित नाम कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला। मतलब भाई साहब हड़प्पा सभ्यता से जो मोहर मिले, उन मोहरों में सर्वाधिक किसका चित्रांकन, किस पशु का सर्वाधिक चित्र मिला है। तो भाई साहब सीधे बता दो, शेर का बिल्कुल नहीं, घोड़े का नहीं भाई साहब, बैल का देखते हैं, हाथी का बिल्कुल नहीं। तीन ठौरा तो ऐसा आवाज ससुर अपने आम से काट दो, एक का ठौरा है। आपको पता है कि कुबर वाला सांड या कुबर वाला बैल सर्वाधिक भाई साहब प्रचलित था, तो ऐसा दिमाग लगा के लगा देते तब भी सही हो जाता। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। हाँ भाई साहब जाना जाता है, लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के लिए भाई साहब जाना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण देखते हैं कि जाना मिले। अपने कृषि कार्य के लिए ना भाई साहब, व्यापार के लिए तो ई वाला तो कट जाएगा, अपने उद्योग के लिए नहीं भाई साहब, तो दो ऑप्शन तो कट गया। लेकिन सर्वाधिक जाना जाता है क्यों, क्योंकि भाई साहब नगर नियोजन सर्वाधिक था। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बेहतरीन ऑप्शन क्या है आपके पास, नगर नियोजन। तो ये ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है ना, सर्वाधिक। अगला देखते हैं अब बाबू, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, कौन सा, हड़प्पा भाई साहब बिल्कुल नहीं, ये तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो बिल्कुल नहीं, ये भी पाकिस्तान में है। इनमें से कोई नहीं। उसके पहले तो एक ऑप्शन और है, लोथल, लोथल आपका गुजरात में है, तो यही सही हो जाएगा। पूछा भी है कि भारत में कौन स्थित है, तो लगा देंगे हम लोग। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा भाई साहब, सबसे पहला कौन खोजा गया था, तो कहोगे हड़प्पा। हड़प्पा कब खोजा गया, 1921 में, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो कब खोजा गया, 1922 में, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। सबसे खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो भाई साहब चल रहा चैप्टर कौन सा, हड़प्पा सभ्यता, कौन सा होगा, हड़प्पा संस्कृति, ऐसे ही बता दोगे, हड़प्पा संस्कृति से मिला, ठीक है ना। ये ध्यान रहे कि चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से। अगला आते हैं हम लोग। अब देखो आता है भाई साहब आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। भाई साहब भाई ध्यान रखना है, क्या भाई ध्यान रखना है कि भाई साहब कहा पूछा है, असत्य पूछा है, कौन सा। तो भाई साहब सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य क्या हो सकता है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। भाई साहब ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। नगर के जैसे भाई साहब नगर कैसे थे, नगर ग्रिड पद्धति पे था, नगर ग्रिड पद्धति, ये मेन रोड था, इसी के बगल में भाई साहब नालियां बनी होती थी। ऐसे बहुत बेहतरीन किस्म की नालियां थी, और जगह जगह पे मैन होल बने हुए थे, जगह जगह पे मैन होल बने थे, कि ताकि भाई साहब इस पानी से जो इस नाली के रास्ते जो पानी आ रहा, उस पानी में जो गाद हो, मिट्टी हो, सब इसी गड्ढे में बैठ जाए, ठीक है ना। बहुत सुदृढ़ नालियां थी, ठीक है ना। फिर मेन नाले में जाकर के घरों से निकलने वाली नालियां मिलती थी, तो बहुत सुदृढ़ था। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई साहब, इसमें कोई असत्य वाली बात नहीं। अगला, व्यापार और वाणिज्य उन्नत था। हाँ भाई साहब, तब तो भाई साहब नगर बन पाया, अगर व्यापार नहीं करते तो नगर डेवलप कैसे होता, तुम ही सोचो। तो बिल्कुल ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना, बिल्कुल भाई साहब मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कई सारी मूर्तियां मिली हैं, तो ये भी सही है। अगला, लोग लोहे से, किससे, लोहे से परिचित। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ससुरा उत्तर वैदिक काल में पता चलेगा। कब बाबू, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, लोहे की जानकारी होगी किसको, सर्वप्रथम आर्यों को। कब, 1000
BC में अर्थात 1000 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 1000 ईसा पूर्व में, कहां से, अतरंजी खेड़ा से, ठीक ना, अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से कब, 1000 ईसा पूर्व में जाकर के लोहे की जानकारी होगी, किसको, वैदिक आर्यों को, ठीक है ना। तो हड़प्पाई लोगों को, अगला क्वेश्चन एक बार और भी इसमें पूछा गया है, क्या बताओ लोहे की जानकारी हड़प्पा वासियों को था, तो कह देना नहीं। ऋग्वैदिक काल के लोगों को था, तो कह देना नहीं। कह देगा उत्तर वैदिक काल के लोगों को था, हाँ बता देना। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के लोगों ने ही लोहे से परिचित हुए, कब, 1000 BC में। कहां से पहली बार लोहे का साक्ष्य मिला, अतरंजी खेड़ा से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला बाबू देख, तो फिर से सुमेलित करना। अब इसमें क्या सुमेलित करना भाई साहब, अब देखो एक तरफ दूसरी तरफ, लेकिन का दिया है, अब देखते हैं पढ़ने के बाद, क्योंकि ऊपर नहीं दिया है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार दिया है, सबसे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन था, सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, सबसे उत्तरी कौन था, सबसे दक्षिणी कौन था, यही पूछा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे, देखो सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, आलमगीरपुर है। कौन बाबू, आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो कहोगे आपका सुतकांगेडोर। क्या बाबू, सुतकांगेडोर। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, तो कहोगे मांडा। कौन है बाबू, मांडा। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन है, तो कहोगे दायमाबाद। अब मिला लेते हैं भाई साहब, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र क्या होगा, मांडा। भाई साहब मिलाते हैं, चलो सही है। दूसरा मिलाते हैं भाई साहब, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र, तो दायमाबाद। कौन है बाबू, दायमाबाद, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र, सुतकांगेडो, जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हो जाएगा ABCD, ठीक है ना। तो ABCD का पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। तो इस प्रकार आपको लगाना है, ठीक है ना। अगला बाबू 39 का देखते हैं कि 39 में मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। मांडा कहां पर स्थित है बाबू, मांडा आपका चेनाब नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। अभी देखे हो इसके पहले वाले में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण, कौन बाबू, रोपण कहां पर स्थित है, जो पंजाब में है, किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये भाई साहब चेनाब नदी बिल्कुल नहीं भाई साहब, सिंधु नदी बिल्कुल नहीं, रावी नदी बिल्कुल नहीं, किस नदी, सतलज नदी के तट पर। अगला देखते हैं बाबू, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है। भाई साहब बेहतरीन किस्म के जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, तो आप कहोगे धौलावीरा से। कहां से, धौलावीरा से। एकदम भाई साहब रट लेना है, धौलावीरा कहां, जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है, तो कहोगे धौलावीरा से। एकदम रट्टा होना चाहिए भाई साहब आपको, ठीक है ना। अगला 42वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया, जो मतलब वहां मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उस पर किस प्रकार के चित्रकारी किया जाता था, किस रंग से चित्रकारी किया जाता था, किस रंग से उसे चित्रित किया जाता था। तो कहोगे भाई साहब नीला हरा, बिल्कुल नहीं भाई साहब। पांडु बिल्कुल नहीं, नीला बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा इसका जवाब, लाल रंग से रंगे जाते थे, ठीक है ना। अधिकतर जो विद्वान मिले हैं उस पर किस रंग का मिला है, लाल रंग का, ठीक है ना, रंग लगा है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, भाई साहब किस युग में। अब देखो भाई साहब, ऐतिहासिक युग में बिल्कुल नहीं, प्रागैतिहासिक काल में बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में बिल्कुल नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल में। यही तो है, हमने आपको पढ़ाते समय लिखा दिया था पहले ही विशेषता में, तो आप लोग ध्यान रखना है, वीडियो देख लेना, ठीक है ना। अब देखो बाबू क्या है, अब समझा देते हैं 1 मिनट में। ये सारा क्या है, ऐतिहासिक काल, देखो किसी भी समय की जानकारी के 2 स्रोत होते हैं। क्या होता है, एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है साहित्यिक, एक होता है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। एक होता है पुरातात्विक, यहां लिखते हैं ऐसे, चलो। एक होता है पुरातात्विक। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब होता है लिखा हुआ, क्या होता है, लिखा हुआ, कुछ लिखा होगा। और पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है भौतिक तथ्य, जैसे मृदभांड हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, जो भी हो सब वो क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य। भाई साहब अब देखो यहीं से पता चल जाता है, ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जहां पर कुछ लिखा गया है और उसे हम लोगों ने पढ़ लिया हो, वह कहलाएगा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जहां पर कुछ भी लिखा गया नहीं है, जैसे आपने देखा होगा आदिमानव, नवपाषाण काल, पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ये सब कैसा प्रागैतिहासिक काल है। भाई साहब उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना, तो क्या हो गया प्रागैतिहासिक काल। उसी तरह उसी का उत्तर काल भी आता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिसमें भाई साहब लिखा तो गया है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो बताओ हड़प्पाई लिपि को हम पढ़ पाए हैं, हड़प्पा वालों ने जो लिखा आज तक नहीं हम लोग पढ़ पाए, इसी वजह से वो क्या कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। जिन्होंने कुछ लिखा हो लेकिन हम उसे पढ़े नहीं पाए, उसे कहलाता है, वह काल कहलाता आद्य ऐतिहासिक काल, समझे। अगला आता है बाबू, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। मतलब विकसित रूप से, देखो कुआं तो बहुत सारे जगहों से मिला है, लेकिन विकसित अवस्था में कहां से कुआं का अवशेष मिला है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हड़प्पा से बिल्कुल नहीं, कालीबंगा से बिल्कुल नहीं, लोथल से बिल्कुल नहीं, मोहनजोदड़ो से। कहां से बाबू, 44 का आपका डी हो जाएगा। कहां से, मोहनजोदड़ो से विकसित अवस्था में घरों में कुएं मिले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया क्वेश्चन। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की
खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में भारत के दो लोग हैं, उनका क्या नाम है? भाई साहब माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव। ना 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 भाई साहब, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, बिल्कुल नहीं भाई साहब। जॉन मार्शल, बिल्कुल नहीं भाई साहब। तो आप कहते हो कि भाई साहब कौन? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो क्या करा? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? तो कहोगे हड़प्पा की। किसकी बाबू? हड़प्पा की। राखालदास बनर्जी कहोगे तो किसका? मोहनजोदड़ो की। किसकी बाबू? मोहनजोदड़ो की। ठीक ना, ठीक ना, ध्यान रहे। 1921 में इसकी खोज हुई, कितने में? 1921 में। और ये 1922 में खुदाई इसकी करवाई गई थी। ठीक ना, तो ये सब ध्यान रखना है आप लोग को। अगला आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रंगपुर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, क्या करा? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पूछ रहा है बेसिकली, इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई साहब रंगपुर है कहां और कुछ नहीं। तो पंजाब में बिल्कुल है नहीं भाई साहब। उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर है। राजस्थान में बिल्कुल नहीं। कहा है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहां बाबू? गुजरात में। ध्यान रहे, ये गुजरात का पूछ रहा, थोड़ा नमवा बदल के पूछ लिया। ठीक है ना, तो 46 का क्या हो जाएगा आपका? 46 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो सौराष्ट्र कहां है? वर्तमान गुजरात में। वही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। भाई साहब देखो, खुदाई करवाने के प्रभारी अधिकारी मतलब मुख्य अधिकारी कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। ई तो बकलोलवा कहां से आ जाएगा? कलायु कहां से आ गए ना ससुर? टाडोड कहां आ गए ना? जॉन मार्शल नाम बहुत बार सुने होंगे, यही है महोदय। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे। निम्नलिखित में से, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? मतलब ऐसा क्या मिला है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच क्या होता था? व्यापार होता था। तो बताओ, घोड़ा? ना ना ना। गधा? ना ना भाई साहब। हाथी? ना ना। बैल? तो बैल की आकृति देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या था? बैल एक भाई साहब क्या था? एक तरह पूजनीय पशु था। ठीक ना, आपने सुना होगा एक श्रृंगी बैल, उसके अलावा कुबर वाला बैल, जो क्या करते थे हड़प्पाई लोग? पूजते थे। और यही छपा हुआ बैल वाला मुहर कहां मिला है? मेसोपोटामिया और सिंधु के बीच, सिंधु घाटी सभ्यता के बीच क्या करता? जुड़ाव का काम करता। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अगला देखते। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, क्या करते बाबू? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में। अरे भाई साहब, ये वैदिक काल में, उपनिषद काल में तुमको ये ब्रह्म और आत्मा की बात मिलेगी, दर्शन की बात। कर्मकांड भाई साहब, उत्तर वैदिक काल में भाई साहब कर्मकांड और ये सारा मिलेगा। ठीक ना, यज्ञ प्रणाली, यज्ञ तो करते थे लेकिन ऐसा यज्ञ नहीं करते थे भगवान के लिए। ठीक ना, ठीक है, यज्ञ वैसे आप मान सकते हो कि यज्ञ प्रणाली आपका किसमें मिलेगा? आपको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, अर्थात वैदिक काल में मिलेगा। ध्यान रहे, ठीक है ना, इसमें नहीं मिलेगा। मातृ देवी की शक्ति, मातृ शक्ति की पूजा बिल्कुल करते थे। मातृ देवी की पूजा में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल। और कई सारी मूर्तियां भी मिली है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र पर नहीं था भाई साहब। अब इसमें सुरकोट, अब देखो ध्यान से, अब इसमें सुरकोटदा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, बालाकोट गुजरात में है। अब ये जब गुजरात में होंगे तो जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे होंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं हो सकते। कोट दीजिए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको इससे पता है, जो कोट दीजिए ध्यान रहे कि यही आपका सही जवाब है। ठीक है, अब लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? अब देखो, विशाल अन्नागार जो माना जाता है, ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है ना, इमारत पूछा इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी इमारत कौन होगी? विशाल अन्नागार या धान्य कोटार, जो कहां पर है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक है ना, इसका जवाब यही होगा। अगला लिखो, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब घर बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कमल पुष्प आकृति? नाना भैया। गोलाकार आकृति? नाना भैया। त्रिभुजाकार आकृति? नाना भाई साहब। ग्रिड पद्धति, ऐसा रोड बनाते थे, ऐसा रोड बनाते थे, ऐसा रोड बना देते थे, और क्या करते थे? बीचों में ऐसा घर बना देते थे, बीचों में घर बना देते थे। तो भाई साहब जाल ऐसे रहेला ना। ग्रिड माने क्या होता है? जाल। चेस बोर्ड, जो भी कहे सब लगा देना। चेस बोर्ड भी इसे कहते हो ना भाई साहब, ऐसा तो चेस बोर्ड भी होता है ना। तो ऐसा ध्यान रखना, चाहे कहे चेस बोर्ड, चाहे कहे ग्रिड पद्धति, सब लगा कर आ जाना। समझ में आ गया? सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, जहां भी मिल जाए कि भाई साहब इस प्रकार समकोण पर मिल जाए तो भी लगा कर आ जाना है। समकोण भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये सब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, इस तरह आपको इस तरह बटे हुए थे। ठीक है ना, पूरा समाज इस तरह बटा था। अब आपको लग रहा होगा या तो आप चेस बोर्ड लगा देना, चाहे आप ग्रिड लगा देना, चाहे आप जाल लगा देना, तो ये सारा कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है ना, या 90 अंश के कोण पे कह देगा तब भी लगा देना, समकोण कह दे तब भी लगा देना। ठीक है ना, जो कहे लगा देना।
गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो घर कैसे बनवाए थे सब लोग? ग्रिड पद्धति पे, जाल पद्धति पे, समकोण पर, 90 अंश के कोण पे ऐसे लगाकर चले जाना, गलत नहीं होगा आपका। सारे लोग घर ऐसे बनवा रखे थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। भाई साहब कहा पूछा था? हाई स्थल पूछा था, हाई अवशेष पूछा था कि भाई साहब कौन सा चीज कहां से मिलल बा, ठीक है ना। आप देखो, लोथल से जुता हुआ खेत, नहीं भाई साहब। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, तो कालीबंगा से आपका क्या मिला? जुता हुआ खेत मिला है, ये तो आपको पता है, ठीक ना। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाला। जाहिर बात समुद्र के किनारे है तो क्या होगा? जहाज निर्माण का स्थल कहां होगा? गोदीवाला मतलब जहाज निर्माण का स्थल, बंदरगाह, ठीक है ना। तो लोथल से ही तो, लोथल समुद्र के किनारे था, तो यहीं से तो भाई साहब जहाज निर्माण का स्थल मिलेगा, वहीं से तो आपको बंदरगाह मिलेगा ना। तो डॉकयार्ड मतलब क्या? बंदरगाह या जहाज निर्माण का स्थल, आपको ये ध्यान में रखना। आप देखो भाई साहब धौलावीरा, भाई साहब धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक विशाल शिलालेख भाई साहब यहां से मिला है, ठीक है ना, यहां से मिला है। अब बनावली से पक्की मिट्टी की, क्या भाई साहब, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिलिपि कहां से मिली है? तो बनवाली से, जो हरियाणा में स्थित है। अब भाई साहब आप कूट लगाते हैं, एक का दो, एक का दो कहां है भाई साहब? एक का दो, एक यहां है और एक यहां है, अर्थात पहला और दूसरा गया, पहला और तीसरा गया कट। अब बचा कौन? केवल 2 और 4। अब देखते हैं भाई साहब बी का 1, बी का 1 यहां भी है, बी का 1 यहां भी है। अगला और देखना पड़ेगा, धौलावीरा सी का 4, सी का 4 यहां है, सी का 4 यहां नहीं, अर्थात कौन सा हो जाएगा सही? बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। इस प्रकार बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग को कूट लगाना रहता है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं है? मतलब सीधे कहने का मतलब है भाई साहब, कौन सा, मतलब कौन सा ऐसा पशु है जो कहां नहीं मिलता है? मुहरों पर नहीं मिलता है भाई साहब। किस पर नहीं मिलता है? मुहरों पर नहीं मिलता है। बस इतना इसका पूछने का मतलब है कि कौन सा पशु है जो मुहरों पर चित्र नहीं मिलता है, सिंपल। शेर का पहले देखते हैं भाई साहब, बाघ का तो मिला है भाई साहब, गैंडा का देखो, दो में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गैंडा का मिला है भाई साहब, हाथी का मिला है भाई साहब, बच गया शेर और बच गया बाघ, तो बाघ का भाई मिला है, बस शेर का नहीं ध्यान रखना, ठीक है ना। अब याद क्या करना, आप शेर शेर नहीं याद करोगे, याद करना हाथी, गैंडा, बाघ, ये याद कर लेना, ठीक है ना। शेर का नहीं मिला है, बाघ का मिला, ये ध्यान रखना। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी तो आए थे हम लोग पढ़ करके, सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, टीन से परिचित थे, शीशा से परिचित, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। ध्यान रहे, लोहे की जानकारी हमने कह दिया ना बाबू, 1000 बीसी में, कब? 1000 बीसी में, कहां से? अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, और कब? उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रहे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, मतलब एक साथ दुई लोगन के दफनौले का साक्ष्य कहां से मिलल बा? बस सिंपल सा मतलब पूछने का यही है। युगल समाधान का मतलब एक साथ दुई जने भाई साहब, एक साथ दुई जने कहां दफन बाटे भाई साहब, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। एक साथ दो लोग कहां दफनाए गए हैं? कुंतासी से, ना 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 भाई साहब, धौलावीरा से, ना 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 भैया, कालीबंगा से, ना ना, कहां से? तो कहोगे लोथल से, कहां से? लोथल से मिले हैं, ठीक है ना। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। अगला देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में, जिसे ग्रीक एवं यूनानी लोग किस नाम से जानते हैं? मतलब सर पर कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि जो कपास है, जो कपास है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कपास का उत्पादन किया, तो उसको किस नाम से इन लोगों ने पुकारा? बस यही पूछ रहे हैं। क्या भाई साहब काटन के नाम से? उस समय काटन के नाम से नहीं। क्या हड़प्पा नाम से? भाई साहब हड़प्पा तो एक स्थल का नाम है, तो भाई साहब ए बी अगर गलत है तो इसमें बी दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात बचा क्या? सिंडन। तो किस नाम से भाई पुकारते थे? सिंडन। यूनानी, ग्रीक और यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे कपास को? सिंडन नाम से पुकारते थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हड़प्पा के काल का, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ससुरा लिखा कैसा है? ऐसा सीधा पूछना कि तांबे का रथ किस स्थल से मिला है, सिंपल सा भाई साहब। तो तांबे का रथ कुड़ाल से, ना ना भैया, रोपण से बिल्कुल नहीं, राखी गढ़ी से बिल्कुल नहीं, बनावली से बिल्कुल नहीं, दैमाबाद से। कहां से मिला बाबू? दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद से तांबे का रथ मिला है, ठीक है ना। 58 का कौन सा है बाबू आपका? 58 का सी है, ठीक है ना, 58 का सी है। इसमें ऑप्शन भी 5 दे रखा था। दैमाबाद, तांबे का रथ कहां से मिला है? दैमाबाद से। अगला, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयत पढ़ रहे हैं बारे ससुरा, ठीक है ना। किस धातुओं का आयात करते थे? उत्तर में देखो भाई साहब, चांदी मंगाते थे, टिन मंगाते थे, सोना भी मंगाते थे, तीनों ही लगा दो बाबू, तीनों ही मंगाते थे, सोना चांदी टिन, दोनों तीनों ही क्या करते थे? मंगाते थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, 59 का ए है, ठीक है ना, 59 का ये है। तो सोना चांदी टिन तीनों ही मंगाते थे। अगला, अगला, हड़प्पाई लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, लाजवर्द एक प्रकार की क्या थी? भवन निर्माण की सामग्री थी, का आयात कहां से होता था? कहां से करते थे भाई साहब? लाजवर्द मणि, कहां से? वैसे तो ये लाजवर्द मणि भी तुम लोग को मिलेगा, लेकिन
पूछा है लाजवर्ड भवन निर्माण की सामग्री कहां से मंगाते थे, तो बताओ ईरान से ना, बलूचिस्तान से ना भाई साहब, दक्षिण भारत से ना, हिंदकुश क्षेत्र से, ठीक ना। हिंदकुश का एक जगह है बदख्शा, क्या नाम था, ये याद रखना है तुम लोग को, क्या कि लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त होता था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बदख्शा, ठीक है ना। क्या नाम है उसका, बदख्शा, और ये किस क्षेत्र में है, हिंदकुश क्षेत्र में, ठीक ना। अगला, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, भाई साहब दुई स्थल है, ध्यान रखना, एकदम रट्टा मार लेना कि अफगानिस्तान से हड़प्पा कालीन दुई स्थल का नाम है, तो एक का नाम मुंडीगाक है, दूसरे का नाम सोतुरघोई है, ठीक है ना, ठीक ना। ये दोनों याद रख लेना भाई साहब, ये दोनों है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, ठीक है ना। अफगानिस्तान से दो स्थल मिले, एक का नाम मुंडीगाक, दूसरे का नाम सोतुरघोई, ठीक है ना। ये एकदम रट लेना, दुइया स्थल है, अफगानिस्तान से मिला। इसी वजह से पूछता है कि बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां कहां था, तो कहोगे देखो भाई अफगानिस्तान में है कि नहीं, अफगानिस्तान है भाई साहब। पाकिस्तान में था कि नहीं, बिल्कुल था भाई साहब। भारत में था कि नहीं था, भारत में भाई, तो इंडिया, ठीक ना। तो पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कितने देशों में, तो कह देना 3 देशों में, कौन कौन सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान से कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो कहोगे मुंडीगाक और दूसरा क्या है, सोतुरघोई, दूसरा क्या है, सोतुरघोई। तो इसे याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो लोथल भी था, सुतकांगेडोर भी था, अल्लाह हदीनो भी था, बालाकोट भी था, कुंतासी भी था। तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से सभी। 62 का क्या हो जाएगा बाबू, 62 का डी हो जाएगा। ये सभी क्या थे, बंदरगाह नगर थे, ठीक है ना, बंदरगाह नगर थे, एक तरह से किसी न किसी समुद्र के तट पर स्थित थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि चौथा इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव एवं आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का, मतलब जो भाई साहब पशुपति शिव का जो सील मिला था, इसमें पशुपति शिव बनाए गए थे और उनके आसपास कुछ जानवर थे, 2 जानवर इधर था, 2 जानवर इधर था और भाई साहब जानवर नीचे था। तो पूछता है कि बताओ इनमें कौन कौन से जानवर थे, तो बाघ था, बिल्कुल था, हाथी था, बिल्कुल था, गैंडा था, बिल्कुल था, भैंसा था, बिल्कुल था, हिरन था, बिल्कुल था, इनमें सभी हो जाएगा। इस प्रकार सभी हो जाएगा। जो पशुपति शिव थे उनके अगल बगल जानवर थे, उनके नीचे पैरों के नीचे जानवर था। तो इस प्रकार भाई साहब आपको ध्यान में रखना कि कौन कौन से जानवर थे, ठीक है ना। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति की मिली है, मतलब नृत्य करते हुए एक महिला का दर्शाया गया है, ठीक है ना। वो कांसे की बनी है, काले रंग की थी, काले कांसे की बनी है, ऐसे है, ठीक है ना, काले रंग की है जो कांसे की बनी हुई है। पूछता है भाई साहब कहां से, तो ये तो सबको याद, कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है ना। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है, ठीक है ना। पुजारी की मूर्ति कहां से मिली है, ये भी भाई साहब हड़प्पा से मिला, इसमें भी आपको कोई चिंता की बात नहीं। पुजारी की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। अगला बाबू 66, अगला, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है, तो भाई साहब हड़प्पा से ना, बिल्ली कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से, ये भी नहीं, चनहुदड़ो से, यही सही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लोथल भी गलत है, ठीक है ना। चनहुदड़ो से कुत्ता द्वारा, एक कुत्ता था एक बिल्ली का पीछा कर रहा था, उसी का चित्रांकन मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चित्रांकन कहां से मिलता है, तो चनहुदड़ो से, ठीक है ना। अगला बाबू, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, मतलब भाई साहब चोंच में एक चिड़िया है, उसके चोंच में एक मछली है, ठीक है ना, उसके चोंच में एक मछली है और नीचे एक ठौरा लोमड़ी खड़ा है, यही चित्रांकन, मतलब मान लो कि ये भाई साहब पक्षी है, पक्षी के मुंह में मछली है और नीचे एक लोमड़ी खड़ी है, इसी प्रकार का एक चित्र बना है, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा कहां से मिला है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से कि रंगपुर से, तो भाई साहब कहां से, लोथल से मिला है, कहां से, तो 67 का आपका हो जाएगा भाई साहब, 67 का सी हो जाएगा, 67 का कितना है, सी, ठीक है ना, ध्यान रहे, लोथल से मिला है, ठीक है ना। कैसे याद करोगे, चोंच में मछली नीचे गिलहरी, चोंच में मछली और नीचे लोमड़ी, लोमड़ी और गिलहरी है ससुरा, बन गया रैप, बन गया ही तो, ठीक है ना। तो चोंच में मछली नीचे लोमड़ी कहां पर है, लोथल में, ठीक है ना, ध्यान रहे लोथल में मिला है। अगला, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, भाई साहब तांबा तो मंगाते थे, सोना भी बाहर से मंगाते थे, चांदी भी मंगाते थे, लोहा भर नहीं मिलल बा, ध्यान रहे भाई, कितनी बार क्वेश्चन देख रहे हो, पूछ रहा है। अगला बाबू, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, शेर का, घोड़ा का, भाई साहब घोड़ा का मिला है, गाय का मिला है, देखो गाय का भी नहीं मिला है, ध्यान रहे, गाय का अवशेष नहीं मिला है लेकिन गाय थी, ध्यान रहे, ठीक है ना। हाथी भी थी, क्योंकि भाई साहब बहुत सारा क्या मिला है, आपको मिला है कुबर वाला बैल मिला, एक श्रृंगी बैल मिला, तो ये इससे पता चलता कि अगर कुबर वाला बैल था तो उससे गाय तो रहबे करी होगी, बिना गाय के तो भाई बैल नहीं आया होगा, भले उसका चित्र ना मिला हो। तो आपका सही जवाब 74 के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेर, शेर का। अभी इसके पहले भी आपको ध्यान रखना कि गाय का, ये ध्यान रहे, गाय घोड़ा हाथी, ठीक है ना, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है बैल था तो गाय भी रही होगी, ठीक है ना, तो ये ध्यान, इस प्रकार आप ध्यान लगा लेना।
चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? ठीक है ना, चनहुदड़ों का उत्खनन कार्य करने के लिए निर्देशन किया था, मतलब कौन चनहुदड़ों का उत्खनन कार्य कराया था? तो ए भाई साहब J.H. मैके साहब थे। ठीक है ना, J.H. मैके। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, अंतिम भी है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया? मतलब देखो, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु वासियों को किस नाम से जानते थे, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते थे? मेलुहा कि दिलमून कि मेगन कि फैलका? तो क्या कहोगे भाई साहब? 76 का आपका हो जाएगा बी, मेलुहा शब्द इस्तेमाल किए हैं। मेसोपोटामिया लोग हड़प्पाई लोगों को क्या कहते थे? मेलुहा के लिए मेलुहा शब्द इस्तेमाल किए हैं। दिलमुन किसके लिए, माकन किसके लिए? ये आपके लिए दो क्वेश्चन है। दिलमुन किसके लिए प्रयोग किया गया और माकन किसके लिए? लिख लो माकन। ठीक है, ये दो शब्द लिख लो। और ये इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता वाला हो गया समाप्त। अब आगे हम लोग देखेंगे अलग थोड़ा सा अगला चैप्टर। ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों।